प्रणाम। द्रौपदी चीरहरण। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण जी से उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो पांडवों के सबसे प्रिय और करीबी मित्र हैं और इन्होंने आपके ऊपर हमेशा से ही पूर्ण विश्वास किया है। कृष्ण जी, आप तो महान ज्ञानी हैं। आपको पूरी दुनिया की खबर रहती है। भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या हुआ था और वर्तमान में क्या हो रहा है, इन सभी बातों का आपको अच्छी तरह ज्ञान है। आप पांडवों के सबसे सच्चे मित्र हैं। लेकिन जो कार्य आपने किया है, क्या उससे आपको ऐसा लगता है कि आपने सच्चे मित्र की परिभाषा दी है? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका, लेकिन आपने किस्मत को भी युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा था। अगर आपकी इच्छा होती तो युधिष्ठिर जुए में कभी भी नहीं हारता। आप चाहते तो युधिष्ठिर की विजय होती। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपने धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने नहीं रोका। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, इसके बाद भी आपने नहीं रोका। सब कुछ हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को अच्छी किस्मत वाला बताया और उसने द्रौपदी को दांव पर लगाने की सलाह दी। दुर्योधन ने पांडवों को कहा कि जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देगा, जिस लालच में पांडव आ गए, परंतु आपने उनको यहाँ पर भी नहीं रोका। जब पांडव दुर्योधन के बहकावे में आकर द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए, तब भी आपने उनकी सहायता नहीं की। अगर आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति से पासे को धर्मराज की तरफ कर सकते थे, लेकिन तब भी आप बीच में नहीं आए। जब द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए, तब उसकी लाज उतारी जा रही थी। तब आपने वस्त्र देकर द्रौपदी की लाज बचाई, परंतु आप यह दावा किस प्रकार कर सकते हैं? भरी सभा के अंदर द्रौपदी को एक व्यक्ति घसीट कर लाया और सबके सामने निर्वस्त्र किया। एक महिला के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यहाँ पर आपने क्या किया? आपने किस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाई? जब आपने मुसीबत के समय सहायता नहीं की तो इसका क्या फायदा हुआ? क्या यही धर्म है? उद्धव के द्वारा पूछे गए इन सवालों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने उद्धव से कहा कि यही सृष्टि का नियम है। जो विवेकमान होता है वही जीत हासिल करता है। उस समय के दौरान दुर्योधन के पास विवेक था, परंतु धर्मराज के पास विवेक नहीं था। बस यही वजह थी जिसके कारण धर्मराज को हारना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बोले, भले ही दुर्योधन के पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको पासों का खेल खेलना नहीं आता था। उसने अपने मामा शकुनी का इस्तेमाल किया था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर धर्मराज भी चाहते तो वह इस प्रकार की सोच रख सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश करवा सकते थे। उनकी तरफ से मैं खेलता। अगर शकुनी और मैं खेलता तो विचार करो कि दोनों में से कौन विजय होता। इन दोनों में से कोई ना कोई तो जीत हासिल ही करता। सबसे बड़ी गलती उन्होंने मुझे खेल में शामिल ना करके की है। चलो इस बात की छोड़ते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी हुई है। उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की थी कि जब तक मैं सभा में ना जाऊं तब तक वह मुझे ना पुकारे, क्योंकि वह मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि मुझे इस बात का पता हो कि वह जुआ खेल रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया था। इसी वजह से मैं बाहर इंतज़ार कर रहा था। अगर मुझे कोई पुकारता तो मैं अवश्य जाता, लेकिन सबके सब जुए में इतने व्यस्त हो गए कि वह मुझे ही भूल गए और अपनी किस्मत और दुर्योधन को कोसने में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीटकर दुशासन के द्वारा लाया जा रहा था, तब द्रौपदी अपनी शक्ति के अनुसार इसका सामना करती रही, लेकिन उसने तब भी मुझे नहीं पुकारा।
जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करना आरंभ किया जा रहा था तब उसकी बुद्धि जागी, तब उसने मुझे याद किया, तब मैंने पहुंचकर उसकी रक्षा की। अब तुम ही बताओ, ऐसी परिस्थिति में भला मेरी क्या गलती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह सारी बात अपने सखा उद्धव को बताई। इस पर उद्धव बोले, हे कृष्ण, आपने जो भी स्पष्टीकरण दिया है वह प्रभावशाली जरूर है, परंतु मैं इन सब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? तब श्री कृष्ण जी ने उद्धव को प्रश्न पूछने की अनुमति दी। तब उन्होंने कहा कि आपके इन सभी स्पष्टीकरण से यह अर्थ निकल आता है कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका कोई भक्त किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो क्या आप अपने आप जाकर उसकी सहायता नहीं करेंगे? श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उद्धव को कहते हैं कि हर किसी को कर्मफल के आधार पर ही जीवन का संचालन होता है। मैं इसको नहीं चलाता और ना ही मैं हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो मात्र एक साक्षी हूँ। ईश्वर के धर्म के अनुसार मैं तुम्हारे नज़दीक ही रहकर सब कुछ देखता रहता हूँ। भगवान कृष्ण जी के इस जवाब पर उल्हाना देते हुए उद्धव पूछते हैं कि इसका मतलब तो यही हुआ कि आसपास खड़े होकर आप सब कुछ देखते रहेंगे। अगर हम पाप कर रहे हैं तो आप पाप देखेंगे जिसके आप साक्षी होंगे। आप यही चाहते हैं कि हम पाप करते रहें और पाप की गठरी बंधती रहे जिसका फल भोगते रहें। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करो। अगर तुम सब कुछ समझकर इसका अनुभव करने लग जाओगे तो मैं तुम्हारे आसपास साक्षी के रूप में ही हर वक्त रहूँगा। क्या तुम उस समय कुछ गलत या बुरा कर पाओगे? निश्चित ही तुम कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम ये भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर धर्मराज यह समझ लेते कि हर समय मैं उनके पास साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ तो कुछ नहीं होता। लेकिन वह अज्ञान थे और अज्ञान में ही वह जुआ खेलते रहे थे। इस पर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य बताया है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम ईश्वर को भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। राधे राधे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।